नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हाथ में लगी मेहंदी और घरों में हुई सजावट पर दहेज रूपी दानों ने इस कदर कहर बरपाया कि शादी की खुशियां मायूसी में बदल गई। हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दहेज रूपी दानों उसकी खुशियों को चंद मिनटों में समाप्त कर देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। मामला जनपद बहराइच के मटेरा इलाके ग्राम सिंघा का है, जहां पर रीना की शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा था। रीना के परिजन उस पल के इंतजार में थे कि उनके घर बारात आएगी, शहनाई बजेगी और उनकी बेटी डोली में विदा होगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बारात आने से महज कुछ घंटे पहले ही लड़के वालों की तरफ से ये संदेशा भिजवाया गया कि अगर उन्हें दहेज के रूप में भारी भरकम रुपए एडवांस में नहीं भेजे गए तो बारात नहीं जाएगी। लड़के वालों की तरफ से मिले इस संदेश के बाद अब रीना के परिवार में मातम सा छा गया है। जहाँ पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था, वहाँ हर तरफ मायूसी दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सिंघा निवासी बिटाना ने अपनी बेटी रीना की शादी पड़ोस के गांव के सलमान नाम के युवक के साथ तय किया था। शादी तय होने के बाद दो परिवारों के बीच जो रस्मों रिवाज को अपनाया जाता है, उन सभी रस्मों रिवाज को पूरा किया गया, जिसमें बिटाना ने काफी पैसे भी खर्च किए। दोनों तरफ से मिली रजामंदी के बाद शादी की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की गई। शादी को लेकर रीना के परिवार वाले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी तैयारी में जुट गए। 19 मार्च को रीना की बारात अब आनी थी, लेकिन कुछ घंटे पहले ही सलमान के परिवार से संदेश भेजा गया कि बारात तभी आएगी जब उन्हें दहेज के रूप में 2 लाख नकद और एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी। रीना की विधवा मां मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटी का हाथ पीला करना चाहती थी, लेकिन शायद नीयत को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार अब तक लड़के वालों ने दहेज की मांग की तो रोती बिलखती रीना अपनी बेटी को लेकर पुलिस अधिकारियों के चौखट पर दस्तक दे रही है और ये गुहार लगाई किस तरह से उन्हें न्याय मिले। अब देखना ये होगा कि रीना की दुख भरी कहानी को सुनकर पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल रीना के घर में रखा हुआ शादी का जोड़ा और तमाम शादी के सामान रीना की मायूसी पर आंसू बहा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रीना। रीना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? हमारे साथ में अरे कुछ दिन से पहले से शादी लगी है, मंगनी भी है, तो नेता पानी मतलब 8 दिन बुखार भी लाग और हाथ में मेहंदी भी लाग। नेता पानी 8 दिन मेहमान आए गए। मेहमान के बाद में वो फूल लगाए, बहन की 2 लाख रुपया और गाड़ी दे हो तो बारात कल तुम्हारे घर पर है तो दूसरी जगह से भी दी बारात। इस मामले को लेकर के आपने क्या तहरीर किसी थाने पर दी है या एसपी के यहाँ दिया है आपने? थाने पर दिया। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने पैसा पा गया उसके उधर से, तो मैं नहीं करूँगी, गाड़ी गिरफ्तारी दे के बगाई दी मैं नहीं करेंगे, जाओ जौन करवाना है तो करवा ले। वो भी गाड़ी दे रहा था कि जाओ जौन करवाना है हमारे संग करवा ले, हम बारात नहीं लाएंगे तुम्हारे घर पर, दूसरी जगह ले। तो हमसे क्या करा जाए? क्या नाम है आपका? बिटाना। हाँ बिटाना जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ में? आपके साथ में शादी हुई कि भैया मंगनी किया, लक्ष्य लगा रहा, मेल व्यवहार शादी के मंगनी किया, मंगनी के बाद शादी के तय तोड़ हो गया। आप सब कुछ मैंने खाना पीना के कर डाला, मेहमान आ गए, मेहंदी लग गई। तब जब जानो कल बारात आवे तब बाद फोन के इसकी हाँ हमको 2 लाख रुपया और बुलेट गाड़ी दो तभी हम शादी करेंगे, नहीं हम अंते बारात लिए जाते। तब हम भैया भागें कि हाँ जाइए, हम वो देखी कोई बोला ही नहीं। अब क्या करी बताओ, हम सहारा देखे थे इतने दिन से, अब कौन उपाय करी है? मान आदमी वो नहीं है। आपकी बेटी की बारात कब आनी थी? कल। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया दो, बुलेट दो, तब तो तुरे यहाँ बारात आई नहीं बारात तुरे। इस मामले को लेकर के आप लोग थाने पे गई थी? हाँ। क्या कहा थाने पर? वहाँ पर कहें कि इस लोग के ही शादी मंगनी के कोई बात ही नहीं, शादी हो गई हो बच्चे होती तो उसके बाद रहे, इसके क्या बात है, मंगनी में क्या होगा।